मशीन 2 की बात करें, इसमें जो लोग टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे, स्लिप पढ़ लिए थे। और स्लिप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्लिप होता है क्या आपके पास में कि द डिफरेंस बिटवीन किसका, सिंक्रोनस स्पीड माइनस में इंडक्शन स्पीड। जो सिंक्रोनस स्पीड और इंडक्शन स्पीड का जो डिफरेंस होता है हम क्या बोलते हैं, इसका स्लिप बोलते हैं। उसके बाद में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, स्लिप निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, स्लिप वगैरह का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर एनएस माइनस में एनआर अपॉन में एनएस इंटू में 100। इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या कर रहे थे, स्लिप की वैल्यू को हम क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। अब जो बात आती है वो क्या आती है कि जो हम इसकी ईएमएफ निकाले वो कैसे निकालते हैं। तो देखो मोटर हमारे पास अगर नहीं चल रहा है, मतलब वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में मोटर क्या होता है कि एज ए बिल्कुल ट्रांसफार्मर में जैसे करता था ना काम, वैसा ही काम करता है। और उस कंडीशन में जिसका अगर हम ईएमएफ की बात करें तो इससे हम क्या करते हैं, ई डिनोट करते हैं। इसका ईएमएफ जो होता है ये होता है क्या, E1 इंटू में N2 अपॉन में N1 होता है। ये फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इसका ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर N2 क्या है आपके पास में, सेकेंडरी की जो रोटर वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी या फिर रोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है ये। और N1 क्या है, स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। स्टेटर वाइंडिंग का पास में क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर हमें क्या करना है कि अब हमारे पास देखो N2 N1 तो पता है, लेकिन E1 नहीं पता है, तो E1 का भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है आपके पास में, E1 का फॉर्मूला होता है 4.44 kW1 N1 5 मैक्स। अब इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में जो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो अलग अलग टर्म है वो अलग अलग टर्म आपके पास में क्या है। एक तो आपके पास में 4. KW1 क्या है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं। KW1 आपके पास में क्या है यहाँ पे, वो क्या है आपके पास में, सॉरी वाइंडिंग फैक्टर है। KW1 क्या है पे वाइंडिंग फैक्टर है, वाइंडिंग फैक्टर है। N1 क्या है, प्राइमरी का टर्न है। और 5 मैक्स आपको पता है कि फ्लक्स है। अगर हम इसकी E2 की बात करें, सेकेंडरी साइड की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ जो K1 है वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, K2 हो जाएगा, N1 जो आपके पास में क्या है, N2 हो जाएगा। तो ये तो था इसका ईएमएफ, कब, जब मोटर आपके पास में स्टॉप है। लेकिन जैसे ही मोटर चलता है तो उस कंडीशन में आपके पास में क्या आ जाएगा, स्लिप आ जाता है। और उसमें क्या करते हैं, इसको E से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, E2 या फिर इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S इंटू में E2, मतलब स्लिप इंटू में E2 अगर हम डाल देंगे तो आपके पास में क्या होगा, ये फॉर्मूला आपके पास में फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक किसे पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस होता क्या है, किसी भी सर्किट का पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि हमारे पास जब रोटर है या फिर स्टेटर है तो उसकी क्या होती है, वाइंडिंग होती है। तो उस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। रोटर है तो रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया, स्टेटर तो स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया। मतलब जो हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो वायर का जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, रो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। रो क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है, एल यहाँ पे क्या है, लेंथ है, और ए आपका क्या यहाँ पे एरिया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें एक टॉपिक और आप लोग को पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, करंट, रोटर करंट क्या होता है। तो देखो करंट जो हमें फाइंड आउट करने के लिए आता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला सीधा हम लोग जानते हैं, तो इससे ज्यादा कुछ इसमें आता नहीं है। इसका फॉर्मूला सीधा होता है क्या, I2 से हम इसको डिनोट करते हैं, सेकेंडरी का है तो E2 अपॉन में रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस में X2 का स्क्वायर। ये क्या है, जब मोटर हमारे पास में रनिंग कंडीशन में नहीं है, स्टैंड स्टिल है, तो अगर जैसे रनिंग कंडीशन में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S लग जाएगा, तब जब मोटर घूमेगा S, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास X2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या है, जो मोटर घूम रहा है उस कंडीशन के लिए आपके पास में करंट की वैल्यू है।